इल्यूमिनाटी का तस्वुर सदियों से लोगों के जहनों को मसहूर करता आया है, जिसने उसकी मौजूदगी और असर रसूख के बारे में बेशुमार नजरियात और बहसों को जन्म दिया है। खफिया मुलाकातों से लेकर मबीना आलमी कंट्रोल तक इल्यूमिनेटी तजस्सुस और दिलचस्पी का एक मरकज बन चुका है। इल्यूमिनाटी के बारे में हकीकत को अफसाने से अलग करना एक मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर इसलिए कि उस मौज़ूआ पर बहुत ज़्यादा गलत मालूमात और क़ियास आराइयाँ मौजूद हैं। ठोस शवाहद की आदम मौजूदगी ने बहुत से लोगों को उसे महज एक साजिशी नज़रिया समझकर मुस्तरद करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ नाकाबिल तरदीद शवाहिद और ताल्लुकात ऐसे भी हैं जो इस खफिया सोसाइटी के पस पर्दा किसी बड़ी हकीकत की निशानदही करते हैं। इल्यूमिनेटी की कशिश उसकी प्रासरारीत और ताकत के तासर में मुज़मर है। लोग इस ख्याल की तरफ खंचे चले आते हैं कि पसी पर्दा कोई बासर गरवा दुनिया के मामलात को अपने मफाद में चला रहा है। इस तजस्सुस को मज़ीद तक़वीत इस बात से मिलती है कि उसके वजूद का कोई हतमी सबूत नहीं, जिसकी वजह से क़ियास आराइयों और तख़ीलात को खुलकर पनपने का मौका मिलता है। हमारी इल्यूमिनेटी के बारे में इज्तिमाई दिलचस्पी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम अपने अर्दगिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि कोई अली ताकत या तंजीम इस अफरात फ्री को कंट्रोल कर रही है, ताकि हमारी जिंदगियों को तश्कील देने वाले बज़ाहिर बेतरतीब वाक़यात में कोई तरतीब या मंतक नजर आ सके। इल्यूमिनेटी की इब्तदा 18वीं सदी के आखिर में हुई, जब एक जर्मन फ़लसफ़ी एडम वाइसहाउप्ट ने आर्डर ऑफ द इल्यूमिनेटी की बुनियाद रखी। इब्तदा में इस गरोह का मकसद रोशन ख्याली की क़ुदरत जैसे अक़लीद, साइंस और तरक्की को फ़रोग़ देना था। ताहम जल्द ही बावेरिया की हुकूमत ने उसे गैर कानूनी करार देकर ख़त्म कर दिया और उसका नाम तारीख़ की किताबों से तकरीबन मिटा दिया गया। अगरचा ये गिरोह ज़्यादा अरसा कायम न रह सका, लेकिन इल्यूमिनाटी का तस्वुर दुनिया भर में लोगों के तख़य्युल को जकड़ने में कामयाब रहा। वक्त के साथ ये एक जदीद दौर की देवमाला में तब्दील हो गया, जहाँ उसकी खफिया मुलाकातों और आलमी असर व रसूख के बारे में क़ियास आराइयाँ की जाने लगी। बहुत से मुअर्रिखीन का मानना है कि जदीद दौर में इल्यूमिनाटी का तस्वुर ज़्यादातर 20वीं सदी की साजिशी थ्योरियों का नतीजा है, जिन्हें किताबों और फ़िल्मों ने मज़ीद बढ़ावा दिया। ताहम कुछ लोग दलील देते हैं कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती और वो दुनिया के बासर रहनुमाओं और प्रासरार तंजीमों के मुबीना ताल्लुकात की तरफ इशारा करते हैं। इल्यूमिनाटी के मुबीना आलमी असर व रसूख के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस नज़रियात में शामिल हैं मालियाती निज़ाम में मुदाखलत, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल और मकबूल सकाफत में प्रासरार अलामात का इस्तेमाल। अगरचा इन दोवों को अक्सर मुतनाज़िया और गैर मुस्तक़ा करार दिया जाता है, लेकिन ये जदीद माशरे में ताकत है और असर व रसूख के अर्तकाज़ से मुताल्लिक़ अहम सवालात को जन्म देते हैं। ज़्यादा मकबूल नज़रियात में से एक ये है कि इल्यूमिनेटी आलमी मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता है और अपनी मबीना वसीअ दौलत का इस्तेमाल करके इक़्तिसादी मामलात को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ता है। एक और नज़रिया ये है कि इल्यूमिनेटी ने मेन स्ट्रीम मीडिया में मुदाखलत कर रखी है और अपने असर व रसूख से बयानिया और अवामी राय को तश्कील देता है। आखिर में इल्यूमिनाटी एक ऐसा प्रासरार मौज़ू है जो आज भी हमारी दिलचस्पी और बहस मुबाहसे को हुआ देता है। अगरचा हकीकत और फसाने के दरमियान हतमी लकीर खींचना मुमकिन नहीं, लेकिन इस खफिया सोसाइटी से जड़े अफसानों और कहानियों का जायज़ा लेना हमें इंसानी नफ्सियात और ताकत
वो कंट्रोल की हमारी ख्वाहिशात के बारे में कीमती बसीरत फ्राहम कर सकता है। देखने का शुक्रिया। अगर आपके पास इल्यूमिनेटी के बारे में कोई नज़रियात या ख्यालात हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और साजिशी नज़रियात और खुफिया सोसाइटियों पर मेरी दीगर वीडियोस भी देखना ना भूलें।